नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे आर व्लॉग्स हरदोई चैनल पे। मैं राहुल मिश्रा और हमारे चाचा जी श्री राम जी शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। आज भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर चर्चा की जाए। बिल्कुल। ये प्रारंभ इसका होता है सतयुग में, सत्ययुग जिसको कहते हैं। एक महाराजा इंद्रद्युम्न का शासन था, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराजा इंद्रद्युम्न। ठीक है। वो संपूर्ण भारतवर्ष के, क्या कहिए, आर्यावर्त के सम्राट थे। लोकप्रिय राजा थे, जनप्रिय राजा थे और धार्मिक थे। भगवान नारायण के भक्त थे। जब सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली, चारों दिशाओं में, दिग्दिशाओं में साम्राज्य का विस्तार हो गया, लेकिन उनको एक बेचैनी रहती थी हमेशा। वो परेशान से रहते थे कि उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ अपूर्णता है, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जीवन हमारा पूर्ण हो, शांति मिले हमको। अच्छा, जो चक्रवर्ती जी थे, जो इंद्रद्युम्न जी थे राजा साहब को, तो इस विषय को लेकर के वो परेशान रहा करते थे। जब कभी एकांत पाते थे तो वही चिंतन किया करते थे। तो सत्ययुग था, उनको स्वप्न हुआ और स्वप्न में एक चतुर्भुजी सोने की बड़ी सुंदर मूर्ति नारायण भगवान की दिखाई पड़ी इनको। और चूंकि स्वप्न वो दैवीय था, तो इनको उसी स्वप्न में ही निर्देश भी मिला कि यह मूर्ति आपके साम्राज्य में ही है, आप जाइए और उसको ले आइए और उसको स्थापित करके एक भव्य मंदिर का निर्माण कराइए, जिससे आपको मोक्ष गति मिलेगी और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। राजा उठे जब सुबह सो करके, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से, अपने अनुचरों से, सभी से चर्चा की। विद्वानों से, जो भी पंडित लोग थे, उनके आचार्य लोग थे उनके दरबार में, कि ऐसा ऐसा स्वप्न हमने देखा है और वो बड़ी दिव्य मूर्ति है, सोने की, भगवान नारायण की चतुर्भुजी मूर्ति है, वो हमारे राज्य में ही बताई गई है, कैसे प्राप्त हो, क्या किया जाए। तो सभी ने यही कहा कि भाई ऐसा है, कुछ विशेष गुप्तचर अपने 8 दिशाओं में भेजे जाएं, वो जाके तलाश करें मूर्ति की कि देखें कहाँ है, फिर लाया जाए उसको। तो एक जिसको ये मूर्ति प्राप्त हुई, जैसे नहीं कि सीता जी को खोजने तो बहुत लोग गए थे, लेकिन भगवान श्री हनुमान जी का प्रसंग सुनाया जाता है क्योंकि उनको मिली थी वो। ऐसे ही एक इनका सैनिक था जिसका नाम तो उसमें विस्मृत है, भूल रहे हैं, गोपाल कह लेते हैं, गोपाल नाम था उसका। वो इनका पदाधिकारी था, गुप्तचर था, जिसको ये प्राप्त हुई मूर्ति, या कह लें जिसको देखने को मिली, उसका प्रसंग सुनाते हैं। वो ढूंढता हुआ चला, तब आबादी बहुत कम थी, जंगलात, बीहड़ ये सब बहुत होते थे। तो भटकता हुआ दक्षिण की तरफ वो चला। भटकते 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 एक जंगल में पहुंचा। वहाँ बड़ा प्यास और भूख से व्याकुल होके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कहीं उसको न खाने को कुछ दिख रहा था, न पीने को कुछ। तभी एक बालक आया, 10-12 साल का बालक, एक मिट्टी के बर्तन में दूध लिए हुए, और वो उनके पास आया। कहला, क्या तुम भूखे प्यासे हो? उन्होंने कहा, हाँ भैया हम भूखे प्यासे हैं, यहाँ हमको रास्ता भी हम भूल गए, हमको किधर जाना है, कैसे भी जंगल से बाहर निकले। वो उसने वो दूध पिलाया उनको और एक दिशा की ओर इशारा कर दिया कि इधर चले जाइए आप, इधर आपको रास्ता मिल जाएगा। वो वस्तुतः भगवान कृष्ण ही या भगवान नारायण ही थे। भगवान नारायण। ये लड़का, ये जो इनका गुप्तचर था गोपाल,
ये जंगल से बाहर निकल गया चलते हुए बताए हुए रास्ते से। तो जब बाहर पहुंचा तो उसने देखा एक बड़ा सा गांव कबीला जैसा है, उसके बाहर एक बड़ा सुंदर सरोवर था, तालाब था, उसमें कुछ युवा स्त्रियां स्नान कर रही थी, नहा रही थी। अच्छा, युवतियाँ थी। युवतियां। तो गोपाल ने देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर युवती थी, उससे इन्होंने कुछ जल मांगा या कुछ भी है, उससे संवाद हुआ, इनकी बातचीत हुई। तो दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। यहाँ तक संवाद हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात विवाह तक पहुंच गई। बात कर ले, चलो भाई पिताजी से मिलवाएं आपको, जीवन निर्वाह आप बात कर लीजिए उनसे। इन्होंने बताया हम महाराजा इंद्रद्युम्न के गुप्तचर हैं। गुप्तचर क्या है, या आप पदाधिकारी हैं वहाँ के। गुप्तचर लोग ये तो नहीं बताते कि हम गुप्तचर हैं, हम वहाँ के अधिकारी हैं सेना में। तो जब पिता के पास लेकर गई वो युवती, तो उसके पिताजी उस कबीले के सरदार थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोगों को अगर एक दूसरे को आप लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। और उन्होंने विवाह करा दिया दोनों का। शादी हो गई। शादी के बाद वो वहीं कुछ दिन रहा, कुछ माह। अच्छा। तो वो एक चीज़ गौर करता था कि जी कबीले के सरदार जी थे, जो उसके ससुर थे, वो बहुत सुबह उठ के 3-4 बजे के बीच कहीं चले जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में कहीं जाते थे, और वो रोज जाते थे, नित्य, प्रतिदिन। तो ये देखता और संदेह करता कि आखिर ये कहाँ जाते हैं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कहला ये कहाँ जाते हैं पिताजी आपके। तो उसने कहा कि ऐसा है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमारे जन्म से पूर्व से जाते हैं कहीं। ये माता को भी नहीं पता है कहाँ जाते हैं। दुर्भाग्य से उस कबीले के सरदार का कोई पुत्र नहीं था। अच्छा। मतलब उस लड़की का कोई भाई नहीं था। हाँ, वही युवती ही थी, अकेली लड़की ही संतान थी, जो गोपाल की पत्नी हुई। तो गोपाल ने कहा अच्छा देखो हम बात करेंगे। फिर उन्होंने अपने ससुर से बहुत विनम्र भाषा में निवेदन किया कि आप कहाँ जाते हैं, हमको भी बताएं, क्या है आपका रहस्य। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम दामाद हो, पुत्र समान हो, मेरे उत्तराधिकारी भी तुम ही होगे, तो मैं तुमको लिए चलता हूँ, लेकिन तुम्हारी आँख पर पट्टी बांध के ले चलूँगा उस विशेष स्थान पे जहाँ मैं जाता हूँ। तो गोपाल ने कहा ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, अब ले चलिए, हमको पट्टी बांध के ले चलिए, लेकिन ले चलिए। विहित समय पर दोनों लोग चल दिए। गोपाल ने एक चतुरता ये की, चालाकी की, कि उन्होंने जेब में कुछ सरसों के दाने डाल लिए। अच्छा। अपने कुर्ता की जेब में डाल लिए 2-4 मुट्ठी, 10 मुट्ठी, और वो साथ में पट्टी बंधवा के पीछे पीछे उनके चलते रहे। और रास्ते में वो सरसों के दाने गिराते हुए चले गए वहाँ तक। वो एक गुफा मिले गए इनको। उस गुफा में अंदर जाके देखते हैं तो जो महाराज इंद्रद्युम्न ने वर्णन किया था उस प्रतिमा का, अच्छा, जो चतुर्भुजी, हाँ, प्रतिमा, वो स्वर्ण प्रतिमा वहाँ दिखाई पड़ी इसको गुफा में। वो बड़ा रोमांचित हुआ और बहुत प्रसन्न हुआ कि हमारा ध्येय पूर्ण हो रहा है। तो हाँ, जिसके लिए हम निकले थे, राजाज्ञा थी, वो मूर्ति हमको आज सौभाग्य से मिल गई, दर्शन हो गए। उसके ससुर ने, दोनों ने पूजा की, उनकी पूजा करके उसने फिर पट्टी बांधी और घर लिवा लाया। ये इंतज़ार करता रहा बारिश का। बारिश हुई और वो सरसों के दाने जो रास्ते में इसने डाले थे वो उगाए, सब सब अंकुरित होकर पौधे बन गए। अब ये उन्हीं पौधों के सहारे ये पहुंच गया अकेले एक बार दिन में, और जाके कंफर्म कराया, देख आया कि जगह कि यही सही रास्ता है और यही वो गुफा है। उसके कुछ दिनों बाद ये रहता रहा वहीं, 1-15 दिन और रहा। फिर इसने ससुर से कहा कि ऐसा है, अब हम अपने देश जाना चाहते हैं, जहाँ हमारा भवन आवास है, और हमारी विदाई की व्यवस्था आप कर दें।
उसने सारा दहेज सामान वगैरह जो भी उसको तो सामान देना था सब दे दवा के, खाना पीना, उस कुछ सैनिक दासी वगैरह लगा के साथ में उसने इनको बाइज्जत विदा कर दिया वहाँ से। ये पहुँचे अपने राज्य में और राजा इंद्रद्युम्न को सब बताया पूरा वृत्तांत। इस तरीके से हम गए थे और हमको वहाँ पर भगवान श्री नारायण की चतुर्भुजी प्रतिमा प्राप्त हो चुकी है, अब चलिए उसको ले आए। अब राजा तो राजा, ऊपर से चक्रवर्ती राजा, तो अहम तो स्वाभाविक है। जो रावण वाले प्रसंग में कहा था, प्रभुता पाई काहि मद नाहि, तो मद तो था ही उनको। उसी मद में उन्होंने सेना सिपाही अपने कर्मचारी भेजे कि जाइए वो मूर्ति लेकर के वहाँ से आइए, और खुद भी गए, लेकिन गांव से काफ़ी दूर उन्होंने अपनी रावटी लगवा ली और वहाँ वो अपना शिविर लगा लिया, वही जो भी उन्होंने बनाया वहीं ठहरे। और कुछ सैनिकों को योद्धाओं को भेजा कि जाके मूर्ति ले आओ। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, नहीं वो चीज़ है। हाँ। भगवान नारायण को ये चीज़ बहुत मतलब बुरी लगी, कह लें। हाँ, कि राजा को आना चाहिए, कि राजा को स्वयं आके सम्मान सहित पूजन करना चाहिए और हमारे जो भक्त है उसको अनुनय विनय करना चाहिए, एक सिस्टम एक तरीके से लेकर जाना चाहिए। यह क्या सैनिक व्यक्ति है, मैं कोई पुतला हूँ? तो भयंकर तूफान आया, बहुत भयानक तूफान, अंधड़ और बिजली पानी सब हुआ। और जब वो शांत हुआ तब वो गांव, वो कबीला और वो गुफा सब गायब हो चुकी थी पृथ्वी से। अब राजा बहुत दुखी हुआ, कल अब हम घर नहीं जाएंगे, अब वहीं रुक गया वो। बहुत व्यथित हुआ, अन्न जल छोड़ दिया कि कितना बड़ा ये अनर्थ हो गया, इतनी मुश्किल में ऐसी दुर्लभ प्रतिमा मिल रही थी और वो भी चली गई हाथ से। ये निराश होकर के रात में सो रहा था, उसे फिर स्वप्न हुआ और स्वप्न में ये कहा गया कि तू मूर्ख है, तुमने गलत आचरण किया, इस तरीके से भगवान नारायण की दिव्य प्रतिमा को लेने के लिए जो तुमने तरीका अपनाया गलत था, लिहाजा अब वो तुमको कभी नहीं मिलेगी। वो गई परम धाम। अब तुम जाओ और उड़ीसा के वही तट पे, वहाँ पर आपको एक समुद्र में लकड़ी का बड़ा गट, बोटा जिसे कहते हैं, कल मिलेगा, उसको आप लाइए और उसकी मूर्तियाँ तराश के स्थापित कराइए। इधर मंदिर निर्माण चालू था, भव्य मंदिर निर्माण चल रहा था, मूर्तियों का प्रसंग अलग चल रहा था। तो राजा ने फिर वही मूर्खता, जाओ सैनिकों, हाथी ले जाओ, बांध लाओ, खींच लाओ। वो पानी पे तैरता हुआ बोट हिला नहीं जगह से, सारे उपाय कर डाले इन लोगों ने, वो टस से मस नहीं हुआ। फिर राजा व्यथित हो गए, वहीं टिक गए कि हम प्राण दे देंगे, अब नहीं जाएंगे, क्यों नहीं उठ रहा बोट। फिर इसको स्वप्न हुआ रात में कि ऐसा है, तुम बार बार वही मूर्खता कर रहे हो, तुमको जाके उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, पूजन करके स्वयं हाथ लगाना चाहिए, तब वो आ जाएगी बाहर। दूसरे दिन राजा इंद्रद्युम्न ने वही किया और जाके पूजन विधि विधान से किया और खुद हाथ लगाया, वो फूल जैसा हल्का हो गया, आराम से आ गया। अब ये घर ले आए उसको महल में कि मूर्तियाँ के लिए अब उपक्रम किया जाए। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई ऐसा है, जितने भी महान शिल्पकार काष्ठकार हैं ये लोग आएँ और मूर्ति का निर्माण करें। सब आए, एक से एक दिग्गज आए, बड़े बड़े शिल्पी, और किसी का अस्त्र शस्त्र उस पर चलबे नहीं करे। अच्छा। हाँ, रुखानी चलाओ रुखानी लौट जाए, आरी चलाएं आरी गांठ टूट जाए, तो उसमें निशान तक नहीं कोई बना पाया, वो वैसे के वैसे कट रखा। अब राजा बहुत दुखी हुआ कि ये क्या होगा, ये बनेगा कैसे, जब लोहा ही इस पर नहीं चल रहा है तो ये तो कभी मूर्तियाँ बन ही नहीं पाएंगी इसकी। तो बहुत परेशान हुआ राजा और
कुछ दिन बाद वही क्रम चलता रहा, भोजन छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया कि नहीं करेंगे, व्रत रहेंगे जब तक नहीं बन जाएगा, आदि आदि उन्होंने उपाय किए। फिर एक वृद्ध शिल्पी आया, काष्ठ शिल्पी, जो वयोवृद्ध था। उसने कहा ऐसा है महाराज, हम ये मूर्ति बना देंगे इसकी, लेकिन हमारी एक शर्त है। कल क्या? कहले हमें एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए जिसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति ना आए, हम उसमें अकेले रहेंगे और ये लकड़ी रहेगी, हम इससे मूर्तियां बनाएंगे। अगर किसी ने बीच में दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अंदर आने की कोशिश की, तो हम ये काम वहीं पर रोक देंगे, फिर हम नहीं बनाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, हमें मंजूर है, आप बनाइए। उन्होंने एक बड़े हाल, बढ़िया सब सामान व्यवस्था उसकी करा दी और कहा ठीक है भाई, आप निर्माण करिए। और दरवाज़ा बाहर से कल हम खुद खटखटाएंगे, आवाज़ देंगे, तब आप दरवाज़ा खोल दीजिएगा। कहा ठीक है। वो भैया बंद हो गया और निर्माण करने लगा मूर्तियों का। 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन हुए। रानी, महिलाएं प्रायः सहृदया होती थोड़ा, रानी को विकलता हुई, चिंता हुई कि महाराज इतना वृद्ध ये 7 दिन से बंद है, न इसको पानी दिया गया है, न खाने को दिया गया है, और कोई आवाज़ भी अंदर से नहीं सुनाई पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है वृद्ध मर गया हो, बड़ा पाप हो जाएगा। और ये सब कह के उन्होंने राजा को विवश कर दिया, एक प्रकार से कह लें, दरवाज़ा खोलने के लिए। आखिरकार राजा ने दरवाज़ा भैया खोल दिया। अंदर वो अपूर्ण मूर्तियाँ 3, बलभद्र जी और वो सुभद्रा जी और भगवान कृष्ण नारायण, भगवान जगन्नाथ, 3 आकृतियाँ ही, वो चेहरा ही डिज़ाइन कर पाए थे, तराशना था उसको। हाथों में जैसे डंडे से देखे होंगे, हाँ, अधबनी कंडीशन में थी कि उंगलियां नहीं बना पाए थे, डंडे जैसे हाथे रह गए, चेहरे को सुडौल नहीं कर पाए थे, खाली चौखटा बना पाए थे, आँखों का चिन्ह बना पाए थे। तो ये सब देखा, जब दरवाज़ा खोला तो वो बूढ़ा गायब था अंदर से। वो संभवतः विश्वकर्मा जी थे, वो गायब थे अंदर से। अब राजा बहुत दुखी हुआ। कल रानी देखो, तुम्हारी इतनी मूर्खता की वजह से हमारा जीवन भर का ये स्वप्न जो था ये अधूरा रह गया, बेकार हो गया, सब मूर्तियाँ बन नहीं पाईं। और वो बहुत दुखी हो गए और न जल छोड़ दिया कि प्राण दे देंगे। फिर उनको स्वप्न हुआ और स्वप्न में ये कहा गया कि तुम मूर्ख हो, बार बार जानबूझकर इसी मूर्खता करते हो, अब इन मूर्तियों को इसी स्वरूप में स्थापित करो जैसे भी रूप में आए। कल अच्छा, कल अब इसमें कोई सुधार संशोधन नहीं होता, इन्हीं को स्थापित कर दीजिए और इन्हीं का पूजन कराइए। ठीक, राजा उठे सुबह, सबको वृत्तांत बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्वप्न आया है भाई, मूर्ति स्थापित कराएगी। अब प्रश्न आया कि उद्घाटन किससे कराया जाए। तो उस समय के लोग दिव्य पुरुष होते थे, तो इन्होंने नारद जी का आवाहन किया, इंद्रद्युम्न ने, और कहने लगे ऐसा है नारद जी, उपयुक्त देव को बताइए जिससे इस मंदिर का उद्घाटन कराया जाए, शुभारंभ हो सके। कल चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, पिताजी के पास। ये लोग सशरीर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। सुबह के बैठे ब्रह्मलोक पहुंच गए, सुबह के बैठे शाम को उठे हो। शाम को उन्होंने देखा, कल अरे नारद, ये तो मानव लग रहे हैं। कल हाँ, ये महाराजा इंद्रद्युम्न है, पृथ्वी के सम्राट हैं, ये चक्रवर्ती, चतुर दिशाओं के। कल इनको तुम क्यों यहाँ ले आए? कब लाए थे? कल सुबह लाए थे। कल अरे यहाँ का एक दिन और पृथ्वी पे हजारों वर्ष बीत गए होंगे। अच्छा ऐसा? हाँ, कल ये तुमने क्या कर दिया? अब नारद को बड़ा पश्चाताप हुआ, कल ये तो सही बात है, वहाँ तो पीढ़ियाँ बदल गई होंगी, जाने कितने वंश और राजवंश आए चले गए होंगे। इधर क्या हुआ, पृथ्वी पर ये रानी यानी इनकी सब समाप्त हो गई,
पीढ़ियाँ आगे की समाप्त हो गई, हजारों वर्ष बीत गए। और उस समय पर, जिस समय पे ये घटना घटित हो रही थी, ऊपर से ये लोग नीचे आ रहे थे, तब एक राजा गालमाधव नाम का राजा था। गालमाधव यहाँ पर राजा हो गया था, इनके राज सिंहासन पर वो विराजमान था। वो एक दिन घोड़े से जा रहा था अपने राज्य में कहीं, तो उसके घोड़े का खुर किसी ठोस चीज में टकराया और घोड़ा गिर गया, तो ये भी गिर गया। इसने देखा है रेतीली जमीन में ऐसी कौन चीज इसके लग गई जो ये गिर गया। तो उसने वहाँ देखा, जाके साफ किया तो उसने देखा एक मंदिर का शिखर है ये। अच्छा। इतने दिनों में मिट्टी की इतनी परतें जमा होती चली, पूरा मंदिर रेत में, मिट्टी में चला गया नीचे। अच्छा। फिर उसने सफाई कराई, वहाँ की पूरी खुदाई कराई सब, तो नीचे वो जगन्नाथपुरी का भव्य मंदिर निकला। अच्छा। इधर ये उद्घाटन कराने के लिए भगवान नारायण को आवाहित किया। ये लोग उद्घाटन के लिए नीचे आए, थोड़ा संक्षेप में सुना रहे हैं कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये नीचे लेकर आए। जब यहाँ आए तो गालमाधव बाकायदा पूजन वूजन करवा रहा था वहाँ मंदिर में कि मेरा मंदिर है, मैंने खोजा है। इंद्रद्युम्न कहने लगे, अरे ऐसा कैसे, मैंने बनवाया है, मेरा मंदिर है, मैंने मूर्तियाँ बनवाई है। इंद्रद्युम्न में और गालमाधव में विवाद होने लगा। अब प्रश्न ये आया, वो कहे मेरा मंदिर, वो कहे मेरा मंदिर। तो कछुए की उम्र कही गई है बहुत होती है। विज्ञान तो 300-400 वर्ष बताता है, हजारों वर्ष, लेकिन आध्यात्मिक इतिहास कहता है कि हजारों वर्ष होती है कछुए की आयु। तो एक वृद्ध कछुआ निकला और उस कछुए ने गवाही दी कि महाराजा इंद्रद्युम्न सही कह रहे हैं, ये मंदिर इन्हीं के द्वारा बनवाया हुआ है और इन्हीं यही इसके निर्माण करता है। और गालमाधव ने फिर क्षमा मांगी। क्षमा मांग के कल आप हमारे पूर्वज हैं, हमें नहीं ज्ञान था, हमारे पूर्व के आप हैं, आपके द्वारा निर्मित है, तो हमारा पूरा सहयोग है इसमें, आप उद्घाटन कराइए। चलिए, तो आज का फिर उद्घाटन हुआ, पूजन हुआ और फिर सशरीर इंद्रद्युम्न जी परमधाम चले गए। सशरीर लेकर गए थे। अच्छा। तो आज ये इसका दिव्य इतिहास है। दिव्य इतिहास है और अभी बहुत कुछ रह गया है, बहुत जो कुछ है, बताना चाह रहे हैं। हमें लग रहा है इसके लिए एक एपिसोड और करना पड़ेगा। हाँ, तब हम लोग भगवान अब इसके चमत्कारिक बहुत सी घटनाएं हैं। हाँ, क्योंकि एपिसोड लंबा हो रहा है और दर्शकों की जो मांग है कि एपिसोड को ज़्यादा लंबा न करके पार्ट में कर दिया जाए। हाँ, तो पार्ट कर दीजिए, नेक्स्ट पार्ट कर लिया, नेक्स्ट पार्ट में कर लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा फिर देख नहीं मिलता। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग RR व्लॉग्स हरदोई को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजन, इष्ट मित्रों सभी को वीडियो शेयर करें, क्योंकि आप सभी, हम सभी के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि हिंदी भाषी चैनल, जो कि एक हरदोई से स्टार्ट होकर के उत्तर प्रदेश सहित देश के आध्यात्मिक जगत की और समाज की अच्छी अच्छी बातों को हम चाचा भतीजे के द्वारा आप सभी के बीच पहुंचाया जा रहा है। तो आप सभी लोग भी इसमें साधन बनिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते हुए सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।